पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने घोषणा की कि उनकी पत्नी पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू कैंसर फ्री हो चुकी हैं। सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी का पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि अब वह कैंसर फ्री हैं। अमृतसर स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने स्टेज 4 कैंसर को लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर मात दे दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि सिर्फ डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके उनकी पत्नी ने 40 दिन में कैंसर को मात दे दी। नवजोत कौर को स्टेज 4 इन्वेसिव कैंसर का पता चला था। नवजोत कौर, जो 1 साल से ज्यादा समय से कैंसर से जूझ रही थीं, ने दृढ़ संकल्प के साथ बीमारी का सामना किया। सिद्धू ने कहा, हमारे बेटे की शादी के बाद उनकी पत्नी का कैंसर फिर से वापस आ गया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई और कैंसर का बहादुरी से सामना किया। सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपना ज्यादातर इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाया, जिसमें पटियाला में सरकारी राजेंद्र मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा, उन्होंने कैंसर को इसलिए नहीं हराया क्योंकि हमारे पास पैसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अनुशासित थीं और स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती थीं। सरकारी अस्पतालों में भी कैंसर का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। नवजोत कौर की रिकवरी के दौरान उनकी अनुशासित जीवनशैली के बारे में बताया। उनके रूटीन में नींबू पानी, कच्ची हल्दी, सेब साइडर सिरका, नीम के पत्ते और तुलसी शामिल थे। कद्दू, अनार, आंवला, चुकंदर और अखरोट जैसे खट्टे फल और जूस उनकी डाइट का हिस्सा थे। उन्होंने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर फूड्स भी खाए, जिसमें खाना पकाने के लिए नारियल तेल, कोल्ड प्रेस्ड तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। उनकी सुबह की चाय में दालचीनी, लौंग, गुड़ और इलायची जैसे मसाले होते थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर से उबरने के बारे में बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वहीं सिद्धू के दावे को लेकर वह देश में लगातार बढ़ रहे कैंसर के मामलों के मद्देनजर दिल्ली के धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की क्लिनिकल लीड व निदेशक डॉक्टर कनिका सूद शर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज के संवाददाता के साथ हुई विशेष वार्ता में बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट निर्भर करता है कैंसर की स्टेज क्या है। कैंसर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, चिकित्सा प्रणालियों का प्रयोग विभिन्न तरीके से कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कैंसर के इलाज को लेकर जागरूकता के रूप में डॉक्टर कनिका शर्मा सूद ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से यह जानकारी दी है। कैंसर का ट्रीटमेंट निर्भर करता है कैंसर की स्टेज पे। कैंसर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, चिकित्सा प्रणालियों का प्रयोग विभिन्न तरीके से कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। मुख्यतः स्टेज 1 के कैंसर्स को या तो सर्जरी या रेडिएशन या कीमो द्वारा क्योर किया जा सकता है बहुत सारी बीमारियों में। स्टेज 4 में भी आज के दौर में नवीनतम मेडिसिन्स के द्वारा, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के द्वारा हम काफ़ी पेशेंट्स को क्योर कर पाते हैं कुछ सिलेक्टेड डिजीजेस में। साइंस जब अप्लाई किया जाता है पेशेंट्स पे तो पुख्ता प्रूफ के बगैर नहीं किया जाता, तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, एक लेवल 1 एविडेंस जनरेट किया जाता है ये प्रमाणित करने के लिए कि क्या ये चिकित्सा प्रणाली पेशेंट पर प्रभावी रहेगी बीमारी भगाने के लिए। एक बार जब ये प्रमाणित हो जाता है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन या एक पर्टिकुलर प्रणाली सक्सेसफुल कर सकती है ट्रीटमेंट कैंसर की, तो उसे पेशेंट को ऑफर किया जाता है। तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कुछ प्रणालियों के प्रति कि वो कैंसर को स्टेज 4 में भी क्योर कर सकती है। तो यहाँ मैं सावधान करना चाहूँगी जो कैंसर पीड़ित हैं और उनके परिवारजनों को, क्योंकि इनमें अनदेखा करके बिना जांच पड़ताल के जो ट्रीटमेंट अगर दिया जाएगा तो ना तो उसमें गुणवत्ता होगी और ना ही कोई पुख्ता प्रमाण है कि ये इलाज कारगर होंगे। अगर रियलिटी देखें तो जो हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती हैं। हमारी बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदा है और भी टेक्निक्स हैं, पर वो अपना स्थान रखती हैं। हर पद्धति का अपना स्थान है। हम बहुत इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं इन पद्धतियों का भी, क्योंकि बहुत बीमारियों में इनका अपना एक स्थान है। कभी भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स खुद भी क्लेम नहीं करते हैं ऐसे जादुई ट्रीटमेंट का या ऐसे जादुई इलाज का। तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए उसे आप जांचिए, समझिए और तभी आगे जाके अपने पेशेंट के लिए इस्तेमाल करिए।
साथ ही उन्होंने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आमजन से अपील भी की कि नियमित रूप से समय समय पर शरीर की जांच कराएं व इस बीमारी का पता चलते ही कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मैं ब्रज दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी उन लोगों को, या तो जो कैंसर पीड़ित हैं या उनके परिजन हैं, कि आप इलाज को लेके बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। सही समय पर किया गया इलाज ज़्यादा गुंजाइश देता है मरीज के कैंसर मुक्त होने में। अगर आप अपने सिम्टम्स को या अपने शरीर के संकेतों को पहचानेंगे नहीं, देर से ट्रीटमेंट कराएंगे या सही इलाज नहीं कराएंगे, तो बीमारी से मुक्ति पाने की जो आपकी परसेंटेज है वो कम हो जाती है। डरे नहीं, आजकल की जो मेडिसिन्स हैं, आजकल की जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं वो उन्नत हो चुकी हैं। इनमें जो गुंजाइश है वो भी बढ़िया होती जा रही है ठीक होने की, और साथ ही साथ जो कैंसर वाले पेशेंट्स डरते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स में, उसमें भी बहुत कमी आ गई है पुराने दौर की मेडिसिन्स के मुकाबले में।